हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के बाद शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोड है, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है जिंदगी, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन से चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में नई खोजों के साथ में कौन से देश में लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है। तो अभी हाल ही में लिथियम की खदान की खोज हुई है और वही देश दुनिया का दूसरे स्थान पर शीर्ष देश बन गया है। तो वह कौन सा देश है? चाइना। ऐसा चीन देश बन गया है। यहाँ पे तिब्बत, चीन के तिब्बत में लिथियम भंडार लिथियम भंडार में फर्स्ट रैंक चिली देश की है, लेकिन दूसरे रैंक पे कौन सा गया? चीन। तो ये अभी लिथियम भंडार की खोज हुई है। इसी तरह स्प्यूड यूमिन खदान, यहाँ पर इसकी खोज की गई है। इसमें यह चाइना का 16.5% भाग है विश्व में लिथियम का। तो इस हिसाब से चाइना सेकंड रैंक पर आ गया है। तो लिथियम भंडार के बारे में देखते हैं। लिथियम के बारे में देखते हैं तो लिथियम परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 3 होता है। और परमाणु भार लिथियम का 6.9। और लिथियम आयन बैटरी, लिथियम का एक आयन बैटरी में प्रयोग किया जाता है और इस बैटरी को कृत्रिम पेसमेकर में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम पेसमेकर को हृदय के पास लगाया जाता है इसकी धड़कन चलाने के लिए। और लिथियम यह एक सबसे हल्की धातु होती है। तो चिली देश में एक कॉपर की खदान है, कॉपर यानी तांबा की खदान है, उसका नाम क्या है? इसे चिक्किकमाटा खदान के नाम से जाना जाता है, जो चिली की एक कॉपर की खदान है। यह बहुत प्रसिद्ध खदान है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत और तालिबान के बीच में पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? तो तालिबान और भारत के बीच में अभी शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ पर की गई है? यह दुबई में की गई है। तो यह वार्ता भारत और तालिबान के बीच में पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और यह प्रथम बैठक दुबई में की गई है। इसके विदेश सचिव, इस भारत की तरफ से इसमें भाग लेने वाले विदेश सचिव हैं, जो अभी हाल ही में विक्रम मिस्री हैं। और इसका उद्देश्य है इस वार्ता की कि अफगानिस्तान में स्थिरता लाना इसका उद्देश्य रखा गया है। जैसे अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का हार्ट के नाम से भी अफगानिस्तान को जाना जाता है। अफगानिस्तान में एक बांध भी है जिसका नाम है सलमा बांध। यह बांध इंडिया ने बनाया था, भारत ने, और जब इसीलिए इसे फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा किसने की है? तो भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगाए गए पिछले प्रतिबंधों को अभी समाप्त करने की घोषणा की है। किस देश ने की है? यूएसए के द्वारा घोषणा की गई है। तो 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा चलाया गया था, यह पोखरण में चलाया गया था। और 1998 में ऑपरेशन शक्ति, यह पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी की पीएम प्रधानमंत्री थे, तो इनके द्वारा चलाया गया था। तो इसी के तहत यूएसए ने बैन लगा दिया गया था, बैन लगाया था परमाणु संस्थान पर। तो इसे बैन कर दिया गया था, BARC। तो यह सन 2008 में इसी को देखते हुए एक समझौता हुआ था, 123 समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। यह इंडिया और यूएसए के बीच में समझौता हुआ था कि परमाणु संयंत्रों में भारत बिजली बनाने का ही कार्य करेगा, ना कि परमाणु बम बनाने का कार्य करेगा। तो इस वार्ता में इस समझौता किया गया था, जब इंडिया की तरफ से मनमोहन सिंह थे और यूएसए की तरफ से जॉर्ज बुश, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। और परमाणु संस्थान, तो हाल ही में यूएसए ने भारतीय परमाणु संस्थान बैन हटाया है, हटाने की घोषणा की है। पहले जो बैन लगाया गया था, तो अभी हाल ही में यूएसए ने भारतीय परमाणु संस्थान पर बैन हटाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में हलसेप सूत रानी हतसेप सूत
लगभग यह 1539 से 1292 ईसा पूर्व पुराना है। तो इससे जुड़े मंदिर की खोज कहाँ पर की गई है? इससे जुड़े मंदिर की खोज मिस्र में की गई है। यह मिस्र सभ्यता से संबंधित है। तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। तो इसे रानी हतशेपसूत की खोज की गई है। इससे जुड़े मंदिर हैं, जो मिस्र से जुड़े मंदिर होते हैं इससे, तथा इसे रानी की इसकी खोज की गई थी नील नदी के पश्चिमी तट पर की गई थी और यह मिस्र में है। तो रानी हतशेपसूत के वास्तुकार थे जिन्होंने इस जुड़े मंदिर को बनवाया था। वह कौन से वास्तुकार हैं? सेनमुट नामक वास्तुकार ने यह मंदिर के निर्माण किया गया था। तो यह मंदिर कितने पुराना है? 1539 से 1292 ईसा पूर्व का अनुमान लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में क्लाउड SEK की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान मिला है? तो इन हमलों में वैश्विक स्तर साइबर हमलों में भारत को दूसरा स्थान मिला है। तो इससे पहले स्थान पर यानी साइबर हमला यानी टारगेट कंट्री कौन कौन सी हैं? तो पहले स्थान पर USA है जहां पर 140 हमले देखे गए हैं और इंडिया में ही 95 संस्थाओं का डेटा चुराया गया है। यह सेकंड नंबर पे है और तीसरे नंबर पे इजराइल देश है। तो क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला गुजरात में प्रारंभ किया गया है। तो दिव्य कला मेला 23वें नंबर का है और सन 2025 में पहला है, फर्स्ट इस वर्ष का पहला है। और वैसे इसका क्रम कौन सा है? 23वां क्रम है। तो इसका दिव्य कला मेला का होस्ट कहाँ पे है? इनको उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? यह गुजरात के आकोटा स्टेडियम में इसे लगाया गया है। आकोटा स्टेडियम में इसे का प्रारंभ किया गया है। और दिव्य कला मेला की इस बार की थीम क्या है? वोकल फॉर लोकल, लोकल वस्तुओं को बढ़ावा देना। वोकल फॉर लोकल इसकी इस बार की थीम है। यह 11 दिन चलने वाला मेला है। तो इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो यह मंत्रालय सामाजिक और न्याय मंत्रालय ऐसे दिव्यांग कलाकार उत्पाद बेचने वाले को बेचने में इनका उत्पाद का बढ़ोतरी करने के लिए यह मेला लगाया गया है। इसे आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ सके, इनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। और सामाजिक न्याय एंड अधिकारिता मंत्रालय के अधीन पेंशन और वृद्धजन और दिव्यांग इसी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में यह मेला लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रीतिश नंदी को कौन थी? तो यह सदस्य प्रीतिश नंदी कौन थी? तो प्रीतिश नंदी के बारे में बताया गया। तो यह एक वरिष्ठ पत्रकार थी प्रीतिश नंदी। प्रीतिश नंदी क्या है? एक वरिष्ठ पत्रकार है। तो प्रेषित नंदी का जन्म भागलपुर बिहार में हुआ था। बिहार की यहाँ की मंजूषा कला प्रसिद्ध है। मंजूषा कला यहाँ की प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना है। और प्रीतिश नंदी पत्रकार हैं, फिल्म निर्माता भी रह चुके हैं और यह राज्यसभा के MP के पद पर भी रह चुके हैं। और प्रीतिश नंदी की प्रसिद्ध कविताएं है कलकत्ता अगर तुम मुझे निवासित कर दो। कलकत्ता अगर तुम मुझे निवासित कर दो, यह इनकी प्रसिद्ध कविता है। और इनकी फिल्म के नाम है एक चमेली और प्यार के साइड इफेक्ट। यह फिल्म भी इन्हीं की है। और इन स्थापना भी की थी प्रीतिश नंदी ने। तो स्थापना किसकी की थी? पीपल फॉर एनिमल, इस NGO की स्थापना भी प्रीतिश नंदी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर-17 जूनियर स्क्वैश ओपन सन 2025 कहाँ जीता है? अंडर-17 जूनियर स्क्वैश ओपन सन 2025 कहाँ जीता है? ब्रिटेन में जीता गया है। तो इसका अंडर-17 जूनियर स्क्वैश ओपन सन 2025 का होस्ट इस बार बर्मिंघम UK यानी ब्रिटेन है। तो इसका विजेता अनाहत सिंह है, 30 बार जीत चुके हैं, या तीसरी बार जीता है। और इसके उपविजेता मलिका जो मिस्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9।
हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया गया है, एक कर्नाटक राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका आंसर है कर्नाटक। और गरुड़ाक्षी पोर्टल कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया है। और इसको वन अतिक्रमण यानी अवैध कटाई, वनों की अतिक्रमण के लिए, अवैध कटाई जो चल रही है इसके रोकने के लिए और शिकार को रोकने के लिए यह चलाया गया है। तो इसमें ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। इस पोर्टल के द्वारा अवैध कटाई हो रही और शिकार को रोकने के लिए इस पर ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। और एक ऐप लॉन्च किया गया है, सीपीआर ऐप। सीपीआर ऐप एक सीपिला कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह अस्थमा यानी दमा बीमारी की जांच के लिए किया गया है। और पोर्टल के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि यह शेरनी पोर्टल किसने लॉन्च किया है और प्रभाव ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो शेरनी पोर्टल यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है और प्रभाव पोर्टल आरबीआई के द्वारा लॉन्च, प्रभाव ऐप आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। वैसे लोकपथ ऐप मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। और सेवा एंड सारथी यह सेबी के द्वारा चलाया गया है। और ई साक्षी जैसे एमपी लेट से संबंधित है। और सी विजिल ईसी आई यह संज्ञान ऐप है, इसे आरपीएफ के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में चर्चा में रहे हाउ इंडिया स्किल्ड MTG20 पुस्तक का संबंध किससे है? तो हाउ इंडिया स्किल्ड MTG20 पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह अमिताभ कांत से है। भारत ने G20 आयोजन को सफल कैसे बनाया है? तो इसके बारे में अब अमिताभ कांत ने इस पुस्तक में बताया गया है। और अमिताभ कांत के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अमिताभ कांत की एक प्रसिद्ध बुक एक है मेक इन इंडिया, भी इन्हीं की पुस्तक है। और अमिताभ कांत G20 सन 2023 के शेरपा थे। तो इन्हें नीति आयोग के सीईओ भी वर्तमान में अभी अमिताभ कांत ही हैं। तो G20 सन 2023 में इसकी थीम थी एक धरती एक परिवार एक भविष्य, और इसका होस्ट था भारत मंडपम दिल्ली। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।